गरियाबंद में हुई नक्सली मुठभेड़ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त चल रही है। मुठभेड़ की जानकारी सुरक्षा अधिकारी की तरफ से दी जा रही है। व्यापक बदलाव किया है और एक नया आधार इलाका बनाने के लिए, नया क्षेत्र पे अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए लगातार वो प्रयासरत हैं। और इसी अनुक्रम में एक जैसा उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र है, सीमावर्ती क्षेत्र, जिसमें जिला गरियाबंद, जिला धमतरी का क्षेत्र रहता है, उसमें भी इनके द्वारा, जिसमें यहाँ पे सेंट्रल कमेटी मेंबर जो उड़ीसा स्टेट कमेटी को देखते थे, मॉडर्न बालकृष्ण उर्फ मनोज, और साथ में इनके साथ जो अन्य कैडर थे, इनके द्वारा लगातार कोशिश की जा रही थी कि इस क्षेत्र में अपनी पकड़ को मजबूत बनाए रखें। परंतु जैसा कि हमने बताया कि जो संकल्प है नक्सल मुक्त करने का, इसी के तहत गरियाबंद जिले में भी यहाँ के जो आईजी हैं श्री अमरेश मिश्रा, यहाँ के जो एसपी हैं निखिल, उनकी पूरी टीम, और यहाँ पे जो आईजी सीआरपीएफ हमारे पास श्री सालिम बैठे हैं, उनकी पूरी टीम, सभी लोग पूरे कंधे से कंधे मिलाकर यहाँ पे माओवादियों से लोहा ले रहे हैं। और इसी क्रम में परसों एक सूचना मिली थी कि मैनपुर थाना क्षेत्रांतर्गत जो बालू डिग्गी की जो पहाड़ियां हैं, उसके आसपास करीब 15 से 20 माओवादियों की जमावड़ा या मूवमेंट होने की सूचना पर यहाँ की फोर्स, जिसमें जो गरियाबंद की E30 है और इसके अलावा एसटीएफ और जो सीआरपीएफ की कोबरा है, साथ में इनकी जीडी बटालियन, सभी लोगों ने मिलकर एक संयुक्त अभियान, और इसी क्रम में कल शाम में नक्सलियों से मुठभेड़ हुई, जिसमें नक्सलियों ने पहले सुरक्षा बलों के ऊपर फायरिंग की और उसका जवाब देने में सुरक्षा बलों ने कार्रवाई की। और उसी मुठभेड़ में करीबन 2 से 3 घंटा चला। इसके अलावा कल पूरी रात रुक के मुठभेड़ होती रही, और फाइनली जब मौके सर्चिंग किया गया तो वहाँ पे 10 माओवादियों के शव, साथ में हथियार एवं अन्य सामान बरामद हुए। जो सब बरामद हुए, जिनकी पहचान हुई है, उसमें एक महत्वपूर्ण जो सेंट्रल कमेटी मेंबर है मॉडर्न बालकृष्ण उर्फ मनोज, जो स्टेट तेलंगाना का जिला वारंगल का रहने वाला है, और साथ में 2 स्टेट कमेटी मेंबर, जिसमें से एक स्टेट कमेटी मेंबर जो प्रबोध उर्फ पांडु है, वो भी राज्य तेलंगाना का रहने वाला है। इसके अलावा 2 ACM रैंक के, 2 PCM रैंक के, और बाकी एक पार्टी मेंबर 2, इस प्रकार से 5 करोड़ से ज्यादा इनामी के नक्सली इसमें मारे गए। इसमें हथियार जो बरामद हुए आपने डिस्प्ले में देखा होगा, AK-47 SLR इंसाज, इसके अलावा जो 12 बोर एवं अदर कंट्री मेड वेपन, एक पिस्टल जो कि प्रोहिबिटेड बोर है, ये भी प्राप्त हुई। इसके अलावा खाने पीने के सामान, डेली आइटम्स के, इसके अलावा अन्य कई सारे सामान बरामद हुए हैं। और यहाँ पे मैं यही कहना चाहता हूँ कि इससे इस क्षेत्र में एक व्यापक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जैसा कि जो पार्टी, जो CPI माओवादी जो प्रतिबंधित ऑर्गेनाइजेशन है, एक लीडरशिप पार्टी है, और लीडरशिप के मारे जाने पे निश्चित तौर पे इनके जो छोटे कैडरों का है उसमें काफी खलबली मचेगी, और उससे सरेंडर भी बहुत बढ़ेगा, और आगे वाले दिनों में सूचनाएं भी बहुत अधिक प्राप्त होंगी। साथ ही साथ जो इनका एक मंसूबा था कि छत्तीसगढ़ के और उड़ीसा के बॉर्डरिंग क्षेत्र पे गरियाबंद में, धमतरी में एक नया वर्चस्व का इलाका बनाने के लिए, उसमें भी इसको काफी सेटबैक लगा है। और करीब जो भी नक्सली यहाँ पे, उसमें से मैक्सिमम नक्सली इसमें या तो न्यूट्रलाइज हुए हैं, अरेस्ट हुए हैं, या सरेंडर किए हैं। निश्चित तौर में ये बहुत बड़ा सेटबैक है, और इसका व्यापक इम्पैक्ट न केवल गरियाबंद धमतरी क्षेत्र में, बल्कि जो पड़ोसी राज्य है उड़ीसा में भी पड़ेगा। साथ साथ में जो बस्तर में जो अभियान चल रहा है, उसमें भी व्यापक इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके कारण से बड़ी संख्या में लोग अभी जो समाज की मुख्यधारा से जुड़ने के लिए नक्सली कैडर आ रहे हैं, उसमें और भी इजाफा होगा, और साथ ही साथ हमें और भी नक्सलियों के विरुद्ध कार्रवाई करने में मदद मिलेगी। जैसा कि आपको पता चला होगा कि जो इसमें CCM मेंबर मॉडर्न बालकृष्ण, ये कई अन्य अपराधों में ये शामिल रहा। जैसे तेलंगाना में एक DIG व्यास, जिनका एसेसिनेशन किया, इनको मारा गया था, इनकी शहादत हुई थी। इसमें भी नक्सलियों का, साथ साथ में वहाँ के जो होम मिनिस्टर थे
श्री माधव रेड्डी उनके भी हत्या में इसका हाथ था। इसके अलावा अन्य बहुत सारे प्रकरण हैं। टोटल 18 केसेस इस पे अभी तक जो पता चला है। बाकी अभी और भी हम सभी अन्य राज्यों से पूछ रहे हैं इसके खिलाफ कितने अपराध पंजीबद्ध हैं। तो इस तरीके से काफ़ी ये महत्वपूर्ण कैडर और जो पुलिस को सुरक्षा बलों को सफलता मिली है ये बहुत बड़ी सफलता है। इसके लिए मैं पूरे जो गरियाबंद की टीम है, इनके आईजी अमरीश मिश्रा की टीम है, सीआरपीएफ श्री सालिन की टीम, उनको मैं अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आगे आने वाले दिनों में इसी तरह का काम चलता रहेगा और जो संकल्प छत्तीसगढ़ का नक्सल समस्या से मुक्त करने का उसमें हम कामयाबी में सफल होंगे। इसके अतिरिक्त अगर कोई आपके तरफ से कोई प्रश्न है तो आप बता सकते हैं। सर, जैसे कि ये ओडिशा के इंचार्ज जिनको बताया गया जो बीसीसी मेंबर मारे गए, तो गोरखपुर में सर मैसिव लूटिंग जो हुई थी, वहां से नेगोशिएशन की थी, उसके लिए मास्टरमाइंड। जैसे कि आपको जो नक्सलियों का संगठन है, उड़ीसा स्टेट कमेटी का एरिया अलग है और जो कोरापुट का जो एरिया है वो बेसिकली आंध्रा उड़ीसा बॉर्डर स्पेशल जोनल कमेटी के अंतर्गत आता है। हाँ, चूंकि लेकिन पहले ये एओबी एसजेडसी में भी काम कर चुका था तो निश्चित तौर पे उसमें इसमें सहभागिता में इनकार नहीं कर सकते हैं। इसलिए जैसे मैंने बताया कि और अन्य राज्यों में कितने इसके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध हुए उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। अभी तक जो पता चला है उसमें कि 18 महत्वपूर्ण अपराधों में इसकी सहभागिता, जिसमें